Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shishkal to everyone. Welcome back to the channel, guys. In today's episode, we will be talking about a very simple problem जो lot of hobbyists faced. And मेरे को ये topic पे बोलने में बहुत खुशी हो रहा है because I see lot of people struggling with this and शायद ही इस topic के बारे में उतना बात नहीं हुआ है. Yes, I'm talking about table of an aquarium. कि टेबल मतलब कौन सा कैसा टेबल लेना है, वेदर दिस टेबल इज फिट फॉर अ ह्यूज एक्वेरियम और नॉट, इसको लेके वी गोना टॉक अबाउट बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज एपिसोड. जब घर पे एक नया फ्रिज ला रहे हो या माइक्रोवेव ला रहे हो तब ऑब्वियसली सोचते हो कि ये चीज़ यहाँ पे रखेंगे, इस टेबल पे रखेंगे, उस टेबल पे रखेंगे. वैसे ही सेम वे व्हेनेवर वी आर ब्रिंगिंग होम अ न्यू एक्वेरियम, दिस माइट कम टू योर माइंड कि उसको कहाँ रखा जाए. नाउ व्हेनेवर यू आर हैविंग स्मॉल एक्वेरियम्स लाइक 1 फीट हो, 2 फीट हो, ये तो बहुत छोटा एक्वेरियम है, दैट्स फाइन. सो इट्स नॉट मच ऑफ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आप कहाँ पे रख रहे हो, कौन सा टेबल कैसा टेबल पे रख रहे हो, बिकॉज वेट वाटर वॉल्यूम उसका कम होता है, वेट ऑटोमेटिकली कम होता है, हेंस प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता है. सो दैट बिकम्स not of a concern. But let me tell you one thing, whenever you're having keeping new aquariums, do not hang the aquarium outside the table. That's a very big problem, because whenever you're hanging an aquarium outside the table, there is a high chance that वो टैंक क्रैक कर जाएगा ड्यू टू वाटर प्रेशर, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर प्रेशर नहीं पड़ेगा, एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो वो वहाँ से क्रैक होके आएगा. एंड दिस हैपन स्पेशली व्हेन प्रॉपर ग्लास कितना का एक्वेरियम है ग्लास का, व्हेनेवर वी आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर ग्लास. अ बिग इशू विच कम्स दैट इज कि बजट का बात मैं यहाँ पे क्यों बोला, वाई बजट इज कमिंग. बोले क्या टेबल का बजट का बात कर रहे हो? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेबल का बजट. आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ एंड मेकिंग एन एक्वेरियम. सी, जितना ग्लास डालोगे तुम्हारा टैंक का, योर टैंक विल बी दैट मच एक्सपेंसिव. बट आई विल टेल यू दैट अ पर्टिकुलर टैंक साइज requires particular glass and has made a video on that. Please check out in the I button over there anywhere in the screen कि कितना ग्लास के लिए कौन सा साइज एक्वेरियम बनाना चाहिए. ओके, नाउ व्हेनेवर यू आर हैविंग लाइक कॉस्ट, दुकानदार कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए तो वो लोग हल्का ग्लास यूज़ करता है. जो 6 में होना चाहिए वो शायद 5 4 में करता है. एंड हम लोग को समझ में नहीं आता, बीइंग अ न्यू हॉबिस्ट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एंड हम लोग घर पे लाते हैं एंड जब उसके बाद वी मेक सच मिस्टेक्स कि एक टेबल छोटा है, फॉर एग्जाम्पल यू हैविंग 2 फीट टैंक एंड योर टेबल इज अराउंड 20 इंच या फिर 18 इंच का टेबल है, तो आप सोचे कि क्या है, थोड़ा सा बाहर रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, थर्मोकोल तो है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है. बट दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज वेन एवर देर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्रैक आएगा डेफिनेटली. एंड पतला ग्लास होगा तो इसका चांसेस ज़्यादा है. बट इफ यू हैविंग थिक ग्लास दैट इज नॉट एन इशू फॉर दैट. never ever put your aquarium on a table जहाँ पे वो uneven है. Uneven space will create lot of problems. For that you can use a plywood like this. एक नया plywood ले लो which will be even like that and उसके ऊपर try add a thermocol. बड़ा एक्वेरियम के लिए थर्मोकॉल इज मस्ट. छोटा एक्वेरियम यहाँ पे है तो इसलिए मैंने थर्मोकॉल यूज़ नहीं किया, बट स्टिल आई विल टेल यू यूज़ अ थर्मोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नीचे छोटा सा भी एक पत्थर अगर चला गया, इट माइट हैपन, वहाँ से ही क्रैक आना चालू हो सकता है. सो इट हैज़ टू बी टोटली प्लेन. नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग विद अ टैंक विच इज़ मोर देन 2 फीट या फिर उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, ओके, यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट अबाउट द वाटर वॉल्यूम. How can you calculate the water volume? I have given you a link in the description box. You can check out with that link. वहाँ पे डाल के length, breadth, height you can put over there and you will get the calculation of what is the total water volume, कितना लीटर पानी है. Now जब भी वो चीज़ heavy हो जाता है ना, then what is the thing is that कि टेबल जो है, टेबल का स्ट्रेंथ क्या काम करेगा कि नहीं.
टेबल के बहुत सारा लाइक यू नो whenever you're you can make an iron table, आयरन का लोहा का जो टेबल होता है you can make that, एंड उसका जो एंगल है, एंगल का थिकनेस होता है, ठीक है, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच. नाउ दिस एंगल विल टोटली डिपेंड अपॉन what size of aquarium you're doing. Now if you have no idea about it, then go to a reliable shop, जाके वहाँ पे पूछो कि मेरा ये बताओ कि मेरा ये टैंक वॉल्यूम है, एंड मेक एन लाइक यू नो स्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट. तो क्या होगा, सुविधा होगा. एंड इफ़ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो मेक रैक्स, जैसा होता है ना लोहे का जो नट एंड स्क्रू से होता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, बिकॉज बाद में कभी सोचो कि यू वांट टू डिसमेंटल द टैंक, हटा देना है टैंक को, देन वो टेबल आपका लाइबिलिटी नहीं बनेगा, स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करेगा. दैट विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन. कभी कभी इन द लाइक यू नो स्पेस राइट नाउ वी फील कि शायद एक टैंक मैंने सेटअप किया 4 फीट का, उसके लिए 4 फीट का मैंने लोहे का मैं रैक बनाया, बट उसके बाद में मैं रियलाइज़ किया कि ये 4 फीट अभी मेरे को चाहिए नहीं. सो व्हाट हैपेंस कि 4 फीट का टैंक को मैं हटा दिया, बट लोहे का चीज़ को हटाना भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतना एक्सपेंसिव चीज़ है, कम प्राइस में बेच दूंगा. दिस ऑल मेंटेलिटी थिंक वर्क्स आउट. नाउ इन द फ्यूचर वेन एवर यू थिंक कि यू डोंट वांट टू कीप दैट एक्वेरियम, आपको हटाना है, देन व्हाट हैपेंस यू कैन डिसमेंटल इट, हटा के साइड पे रख दो, एंड दैट विल नॉट ऑक्यूपाई योर स्पेस. ये बहुत सुविधा होता है. बट कभी भी रैंडमली बड़ा एक्वेरियम, अगर ये आपका टेबल का साइज़, मेरा ये टेबल का साइज़ 4 फीट है, एंड मैंने इसके ऊपर 4 फीट का एक्वेरियम रखा था जिसका हाइट 8 इंच था. सो मेरे को एक्चुअली कारपेंटर वगैरह बोला था कि इस पर नहीं रखना रिकमेंडेड है, बट आई स्टिल टुक अ रिस्क. रख के क्या हुआ, दो उसका हाइट बहुत कम है, मैं बोला था हाइट तो इसका कम है, क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा. तो बोला था कि मत रखो, इट्स नॉट रिकमेंडेड. सी इफ़ यू सी क्लियरली, यहाँ पे पूरा ये चीज़ निकल आया है, इसका किसी तरीके से लोड उसको मतलब पकड़ के रखा था, बट देयर वाज अ ह्यूज चांस कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था. सो ऑलवेज कंसल्ट अ प्रॉपर पर्सन. जब भी एक्वेरियम बना रहे हो, मेक इट रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन ऑल ऑफ अ सडन इन द डे नाइट. घर पे एक बच्चा हो, घर पे कोई बुजुर्ग लाइक सम एजेड पर्सन इज़ देयर, बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, बी योर पेरेंट्स, कोई भी हो. जब ऐसा सिचुएशन में अचानक से ऐसा कोई डैमेज आता है, इवन लाइक इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट, यू आर वॉकिंग एंड अचानक से ये टूट जाएगा, इट माइट बी अ वेरी वेरी बिग एक्सीडेंट, एंड यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. कभी भी ऐसा भी होता है कि मतलब ग्लास टूट जाता है, ग्लास अचानक से टूट जाता है, दैट इज़ वेरी कॉमन, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ नॉट यूजिंग प्रॉपर ऑफ ग्लास. एंड ये जो है, ये दिस इज़ नॉट यूजिंग प्रॉपर ऑफ प्लाई, या फिर प्रॉपर थिकनेस ऑफ द स्टैंड, आयरन स्टैंड हो या फिर जो भी हो. आई होप यू हैव understood the importance of an aquarium stand. So whenever the carpenter says you need a beat of iron या फिर beat of wood, जितना भी जो support चाहिए, do accordingly. कंजूसी मत करो, accident can happen anytime. Anyways guys, I hope you have enjoyed this episode, and this episode might be very helpful to you if you are making a new tank or planning for a new tank, या फिर already you are having a tank and just have a check once कि whether the place you are keeping is safe or not. And we are going to Delhi very soon, and most probably शायद ये episode जब air हो रहा है, we are already in Delhi. Do not forget to visit us at the India International Pet Trade Fair at Pragati Maidan on 5th and 6th of August. We will be exhibiting there as Spices the Farm. हम लोग का products लेके हम लोग जा रहे हैं. Surely if you can meet, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा. Take care, bye bye, see you, meet you in my next episode, bye bye.